से मिल और ये मेरा एक सौभाग्य है। अ, मैंने जो है ये आप जो कोर्सेज़ बताए आचार्य जी ने उनमें से काफ़ी कुछ कर रखे हैं। मर्म के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था कि मर्म होते हैं, एनर्जी सेंसर्स होते हैं एंड ऑल दैट और मेरी इच्छा थी कि मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी लूँ। और अभी सोचा ही था तो मेरे एक बहुत ही क्लोज़ हैं, मित्र हैं और वो उन्होंने कानपुर से मेरे पास ये लिंक भेजा कि देखो ये कोर्स होने वाला है और कल ही हो रहा है ये। तो मैं एकदम से मैंने कहा मुझे कुछ समझने तो दो क्योंकि कोई करना है तो कुछ मैं उसकी प्रिपरेशन तो करूँ। कहते नहीं, नहीं वो सब तुमको समझा देंगे कोई चिंता मत करो। तो मैंने शाम को मेरे पास मैसेज आया, रात ही को मैंने रजिस्टर किया और रात ही में इनका वो मेरे पास लिंक आ गया। और जैसे कहते हैं ना कि एकदम सडनली जैसे कूद आ गए बीच में मैं आ गया, पहुँच गया, अरे मैंने कहा मर्म सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अ, सर मैं आपका बहुत ज़बरदस्त आभारी हूँ कि एक है कि समझाना, एक होना है कोई पढ़ाना, एक होता है कि इतनी शिद्दत के साथ में और इतने पैशन के साथ में आपने ना जो गाड़ दिया अंदर में, तो एक समझ लीजिए जैसे ऐसी रूट ले ली है। हाँ, मेरे को अभी तक सिर्फ़ ये एक था कि हाँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने से ये कुछ होता है। लेकिन वो क्या है, कैसे है, कहाँ से जुड़े हैं और राइट फ्रॉम वेदों के समय से अच्छा हम पूजा-पाठ करते हैं तो उसमें जो हम रिचुअल करते हैं अंगन्यास वो सब ऋष्यादिन्यास वो सारों के अंदर में अब मुझे कनेक्शन मिला तो आँखें खुल गई। तो अभी मैं इसमें अचंभे में हूँ, अभी मैं वंडर स्टेज में हूँ और मेरे को तो अभी मेरी यात्रा तो शुरू हुई है। आप मुझे देखते रहेंगे। मैं ठीक है, चूँकि नंबर के हिसाब से मेरी उम्र है, तो उसके साथ ही वो छुट-पुट साथ में लगा भी हुआ है। लेकिन मैं इन्हीं सब साधनों से सबको मैनेज करता हूँ और मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ा एक वेपन मिल गया है अपने इस और आगे इस बढ़ने का। अ, तो मैं सर आपके साथ रहूँगा और आगे भी आपको मैं जो है संपर्क में रहेंगे। बहुत सुंदर परवेज जी, आप जैसी सुधात्मा जब मिलती है तो हम सबका विकास होता है, कल्याण होता है। आपने जिस मैंने तो मेरा तो कार्य था सीधे से करना और आपके साथ गुरु कृपा से 100% देना सीखा है तो वही बस कोशिश कर रहा था। लेकिन आप एज ए साधक के नाते जिस तरह से आपने 100% दिया है वो अद्भुत है। आप जैसे साधकों से किसी भी गुरु में, किसी भी बोलने, किसी भी आचार्य में, किसी भी सिखाने वाले में अपना कुछ नहीं होता है। जितने सामने बैठे साधक हैं उनकी ऊर्जा का सामूहिक स्वरूप होता है बस वो। जितनी आप सीधे से सीखना चाहते हैं उतनी ही सीधे से वो सिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हर कोर्स अलग होता है क्योंकि सबकी एनर्जी अलग है और वो एनर्जी तो यहाँ पे जाकर के रिफ्लेक्ट होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं, साधना करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारा मार्ग है। इसी मार्ग पे हम बीज जो बोके हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं आपका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सुरेंद्र जी आप कुछ अनम्यूट करके अपने आप को कहें। सुरेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करें। आपने बेसिक कोर्स पहले किया था लेकिन एडवांस कोर्स आप अभी पहली बार कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, श्याम जी बहुत अच्छा लगा। सारे पॉइंट्स मर्मा के काफ़ी समझ में आ गए हैं और फिर अभी कुछ वीडियोज़ और देख के समझने की ज़रूरत है लग रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करने से अब असर देखते हैं कि अपनी कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मर्मा को जॉइन किया। जैसे मसल स्पाज़म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्रिएट हो जाता है टाइम टू टाइम। तो उसको मैनेज करने के लिए अभी कुछ रिवीजन करके आपके मर्मा पॉइंट्स जो आपने सिखाया है वो रिवीजन करने के बाद यदि कुछ मन में शंका होगी तो आपसे कंसल्ट करेंगे ज़रूर। तो उससे मैं उसको अपनी प्रॉब्लम्स को एक शटिका का भी है थोड़ा-सा लो बैक पेन का भी जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ें जैसे ही सुधार में आती हैं तो और करने की प्रेरणा मिलेगी और आपसे कंसल्ट करते रहेंगे साहब। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपकी डेडिकेशन अद्भुत है। आपने पूरे डेडिकेशन से इस कार्य को संपन्न किया है। समय पे आना और समय पे उसको ग्रहण करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को ओपन कर देना और आपने वही किया है। विश्वास कीजिएगा ये मर्म आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा, आपका साथ ही रहता बहुत-बहुत रहेगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समिंदर क्या आप संजय जी, समिंदर जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। संजय जी
और समिंदर जी, आप अनम्यूट कर पा रहे अनम्यूट करें। आप पहली बार इस कोर्स को संपन्न कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी बातचीत, अपने अनुभव को शेयर करें। डॉक्टर संजय शर्मा और समिंदर जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हम सब लोगों ने नमस्कार। जी 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 संजय जी, प्लीज प्लीज। मुझे बहन ज्योति सोनीपत से हमारे प्रोफेसर साहब उनकी बिटिया है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया था कि आप एक कोर्स करें। जी उनका बेटा कुछ इंट्यूटिव कोर्स भी कुछ करता है, उस तरह का कुछ। अच्छा, जी उससे पहले मैंने शक्ति शक्ति क्रिया की थी, ये आर्ट ऑफ हैप्पीएस्ट लिविंग वाले हैं जी 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 जालंधर वाले। उसके बाद में मैंने सुदर्शन क्रिया की थी। जी 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 आ, बैठने का अभ्यास लगभग 12-13 साल की उम्र से रहा। हम्म तो बड़े सारे संत भी जो है अलग अलग तरह की चीजें बताते रहे अलग हम्म अलग समय पे। स्वर विज्ञान लगभग 24 वर्षों से थोड़ा सा समझा, कोशिश की। हम्म और प्राण विद्या में प्राण अपान वान इनके कलर वगैरह पढ़े, समझ में कभी नहीं आए, मतलब कि भाई ऐसा होता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव पद्धति चिकित्सा, इनका भी जो है बहुत सारे, चाहे एरोमा थेरेपी हो, चाहे काया वाला मतलब ये ऑरा थेरेपी हो, चाहे मैग्नेटिक थेरेपी हो, इतना सारा विस्तार है। जब देखते हैं कि सारा, जब आपने बताया ना कि सारा जुड़ा हुआ कहाँ से है, किस तरीके से फैला हुआ है, कैसे, मूल कहाँ है। एक्यूप्रेशर पहले जो खूब सीखते थे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि ये कर काम कैसे रहा है। तो इसमें जो आपने सिस्टम बताया और ब्रेन के साथ उसको जोड़कर जिस तरीके से, ये एक अद्भुत इसलिए था कि हम लोग वास्तव में चीजों पे सबसे पहले प्रश्नचिन्ह तो लगता है भी हम कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं, हो क्या रहा वास्तव में उससे। तो वो चीज जो सीधी जुड़ी, लिंक जो जुड़ा उन चीजों का, वो अद्भुत था। आपने निश्चित रूप से जो है बड़ी सारी चीजें इतनी गहराई से हमें बताई, और निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारी चीजें छुपाई होंगी बतानी होंगी अभी, जब अगले समय में सीखेंगे उनको, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं है, उतने पात्र नहीं थे कि जितनी गहराई से उन चीजों को समझ सकते हैं। और भी गहरी चीजें इसमें हैं। और तीसरी बात सबसे बड़ी चीज थी कि सामान्यतः व्यक्ति सिर्फ चिकित्सा की बात करता है, बीमारी की बात करता है। आपने उसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जोड़ के और सारा सारा उसका दृश्य सीधा दिखा दिया कि भाई तुम्हारे ये करने से ये तुम्हें हो रहा है। और उसको अध्यात्म से जिस तरीके से जोड़ा कि भाई अपने आप का उत्थान करना कैसे। सामान्यतः किसी भी चिकित्सा पद्धति कभी भी अध्यात्म से नहीं जोड़ती, परमात्मा से नहीं जोड़ती। और परमात्मा से जब तक नहीं जोड़ती, उसके व्यवहार विचार में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब आपने इतनी सहजता से जोड़ा है, तो पता लगता है कि यार तेरे ही गुस्से से तेरे को बीमारी आ रही है, तेरी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से बीमारियां तेरे अंदर आ रही हैं। तो इन सब को छोड़, ये सब चीज छोड़ेगा तो शांत, जिस तरीके से आपने बताया, और निश्चित रूप से ये मेरे ख्याल में हमारा तो जीवन बदलने वाला एक प्रयोग है एक किस्म से। और निश्चित रूप से आपने जो है इसमें जीवन में परिवर्तन होगा, हमें लगता है कि यही वो सहजता है जिसके लिए लोग योगी तरसते हैं। राधर में कहूँ भाई, सहज नहीं हो पाता आदमी, कहते हैं कि सिंपलिसिटी इज नॉट सो सिंपल। यस यस, ये सहजता जब आ जाती है तो प्रकृति अपने रहस्य खोलती है। बहुत सुंदर, अद्भुत। मतलब मेरा ये, हाँ, मैं 1993 में एक बार महात्मा बन गया था, जंगल में चला गया था पीएचडी करने के बाद में। वाह, तो उसमें सिंपलिसिटी थी, लेकिन अहंकार समाप्त नहीं हुआ था, वापस आना पड़ा था। भागता रहा, घर वाले शादी के पीछे भागते रहे, मैं वैसे भागता रहा कुल मिला के कभी साइंटिस्ट बन गया, कभी अमृतसर चला गया, तो कभी अहमदाबाद चला गया। खैर कुल मिला के फंस भी गया आखिर में आगे, चलो ये भी जरूरी होगा, कुछ संस्कार बचा होगा। यस यस लेकिन आपने जिस तरीके से जो है जो चीजें थी, और उनको जिस तरीके से कहते हैं कि गेहूं को जैसे भट्टी में भून दो, फिर दोबारा कहीं उसमें संस्कार पैदा नहीं होता, तो वो चीज आपने जिस तरीके से जोड़ी है ना, अद्भुत है। हम आपके आभारी हैं, बहुत तहे दिल से आभार। धन्यवाद संजय जी। और आप जैसे आपका ग्रस्त संत से मिलकर के बड़ा अच्छा लगता है, और आपने अपने जीवन की इस यात्रा के आधार को और मंजिल को समझा है। मुझे लगता है जब हम लोग मंजिल को समझ लेते हैं, तो बस सभी शक्तियां मिलकर के उसमें आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाती है। बस उसी एक शक्ति का एक अंश मुझे समझ लीजिएगा, जी जी और हम लोग मिलकर के आपकी उसी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के कार्य करने में लगे हुए हैं। और विश्वास कीजिएगा, ये यात्रा हम सब की है। यात्रा में हर एक मंजिल, एक बार अक्सर कहते हैं ना, गुरु गढ़ रहा चेला शक्कर हो गया। पता है कैसा मामला घटता है, उसी की गुरु की ही शक्ति से ही चेला शक्कर होता है, शक्कर होकर के
आगे गुरु की यात्रा भी अपग्रेड कर देता है। गुरु की यात्रा तब तक अपग्रेड होती नहीं है जब तक कि कोई चेला शक्कर न बन जाए। जब चेला शक्कर बनता है, हर चेले की शक्कर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा गुरु के पास जाता है और गुरु भी अपग्रेड होता है। तो दोनों का रिश्ता एक साथ यात्रा चलती है। बस ठीक है, एक सामने बैठा है, एक इधर बैठा है, बाकी काम दोनों एक ही कर रहे हैं। दोनों कामों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही विधि और एक ही कार्य करें। बहुत अद्भुत लगा और मैं तो अपने आप का बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आप जैसे लोगों से मिलन हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर सुनील जोशी का भी आभारी हूं, उन्होंने ऐसी विधि, उन्होंने बार बार कहा कि ये शरीर की क्रिया नहीं है, शरीर मन अध्यात्म तीनों को जोड़ करके बात करें तभी होती है। आपने एक वर्ड बोला अल्टरनेट थेरेपी, डॉक्टर साहब इस पे बड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं करते लेकिन थोड़ा रोज से जरूर बोलते हैं कि ये थेरेपियां अल्टरनेट नहीं है, ये मेन थेरेपी है। हमारी भारत सरकार को अभी चांसलर आयुष मंत्रालय संपर्क रोज बताते हैं कि साहब एलोपैथी जो 300 साल पहले वो मेन थेरेपी कैसे हो सकती है? संस्कृति तो 5 लाख साल से चली आ रही है, तो पहले क्या था? पहले वाली थेरेपियां क्या थी? तो इनको अल्टरनेट थेरेपी क्यों कह रहे हो आप? ये मेन थेरेपी के साथ ही समकक्ष है, उनको अपना गौरव दें, अपना स्थान दें। ये प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं और आप सब भी इसके भागीदार बने हैं। बहुत बहुत अभिवादन है आपका, बहुत सारा स्वागत है आपका। समिंदर, अगर आप हैं और आप कुछ कहना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। जी समिंदर, प्लीज बोले। गुरुजी प्रणाम। जी जी, खुश रहे। गुरुजी, मुनीश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि मैं और मुनीश जी एक ग्रुप में ऐड हैं। उन्होंने लिंक भेजा तो मेरे को आपका पता चला कि जी ऐसे मरम चिकित्सा शुरू हो रही है ये सिखाने के लिए। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया और इतना कुछ आपने सिखाया है कि वो इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। धीरे धीरे करके अब उसको ऐड करना है और अपने जीवन में ढालना है जी। बाकी इतना है कि आगे से आगे मैं आपसे टच होता चलूंगा जी, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है जी आपसे। और स्वास्थ्य में इतना कुछ आपने दे दिया जी मेरे को कि मैं ढूंढ रहा था जी बहुत सालों से। मुनीश जी भी मेरे साथ ही थे, दिल्ली में हम एक कोर्स में एक साथ थे जी। जी जी जी। तो उसके साथ साथ अब यूं लग रहा है जी कि लाइफ बढ़िया चलेगी जी। थैंक यू समिंदर, आप जैसे साथी जुड़ते हैं तो सब कुछ अच्छा ही करता है। आप सब बहुत सारा अभिवादन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ। जी मुनीश, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं आप। श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको इतना अच्छा ज्ञान दिया। मैं न्यूरोथेरेपी भी सिखाता हूँ, न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ मैं, और न्यूरोथेरेपी भी सिखाता हूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी आपके बारे में शेयर करता हूँ। जो आपके कोर्स के प्रोग्राम होते हैं तो मेरे और भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपके कोर्स करने के लिए। जी जी। और जिस तरीके से आपने एडवांस कोर्स सिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। जितनी बातें मैंने डॉक्टर जोशी से नहीं सीखी थी वो आपसे सीखी। जो वहाँ पे जो एडवांस कोर्स आपने सिखाया जिसमें रोगों को ठीक करने का तरीका बताया, वो वहाँ पे मुझे इतना नहीं पता चला था जो आपसे मुझे पता चला। और आगे भी चाहूंगा अगर डॉक्टर साहब का कोई डायरेक्ट कोर्स हो तो आप उसके बारे में बताएं, और वो भी मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने अभी 2 साल से कोई कोर्स लिया नहीं है, उसी लिए हम जैसे नौसिखियों को आपसे बात करने का मौका मिल गया। अप्रैल 2019 के बाद उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया। डॉक्टर साहब से बार बार मेरी बात होती है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर बहुत सारे लोग अब आपसे मिलने को उत्सुक है, तो जल्दी से कोर्स की घोषणा कीजिए। लेकिन डॉक्टर है, चांसलर है, वाइस चांसलर है, तो वो सरकारी जिम्मेदारियों से उलझे हुए हैं। वो कह रहे हैं जब तक ये सब कुछ कोरोना पूर्ण रूप से मुक्त है। देखो अब ये हम सोच रहे थे दिसंबर में बात करेंगे उनसे कोर्स की, लेकिन ये फिर देखिए दिसंबर फिर ये अफवाहें बिना मतलब की फैलती जा रही है। इस चक्कर में फिर लोगों के मनों में संशय आ जाता है, साथ कैसे बैठें, कैसे बात करें। लेकिन उम्मीद है जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे, डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे और इस अभ्यास को और गहराई तक ले जाएंगे। मुझे और बड़ा डॉक्टर साहब से मिलने की उत्सुकता है कि 2.5 सालों में उन्हें और कितना आगे बढ़ गए होंगे और वो सब बांटने को तत्पर होंगे, हम सब लेने को तत्पर हैं। तो उनसे मिलकर के वो नई चीजें भी जानने वाले हैं, कुछ नए पॉइंट भी जानने वाले हैं। जैसे नितंब मर्म को, लोहिताक्ष को, इनको ढंग से नहीं जाना, अपलाप अपस्तंभ को नहीं ढंग से जाना, उनको भी हम लोग उनसे सीखेंगे, सहज तरीके जानेंगे किस तरह से हम जान सकते हैं। इस पर हम एक और बात का जिक्र करने वाले हैं कि आप एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करें कि विदा सब तक फैले। आपकी कृपा से मैं तो कर पाया, उसमें श्री श्री रजत सिंह से आटोलिंग का बड़ा योगदान था, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। तो उन्होंने उनको कहेंगे एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जो लोग कई बार कोर्स कर चुके हैं, जो अच्छी तरह मर्म को जानते हैं, उनको मटेरियल देते हैं और वो लोग भी लोगों को सिखाना शुरू करें।
हाँ सर, वो मैं करूंगा, जो टीचर ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है वो भी मैं करेंगे करूंगा। डॉक्टर साहब से, बस जी बातचीत हो जाए थोड़ा सा उनको। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उनका कार्यकाल भी गवर्नमेंट ने अनंत कर दिया। अनंत मतलब जब तक चाहे वो रह सकते हैं, रिटायर होने तक तो रह ही सकते हैं। तो अच्छा अच्छा ये मामला है, तो देखें कितना समय कब निकाल पाते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत जी। करें। धन्यवाद मुनीष जी, अच्छा लगता है आपसे। और आपके साइटिका वाले मरम है, मैं अपने पेशेंट्स को भी दे रहा हूँ। फुल साइटिका की फुल जो सब गुल्फ मरम। साइटिका में सबसे मुक्ति मिलेगी, सबको मुक्ति मिलने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। अभी पूरा आराम नहीं आया लेकिन उनको साइटिका में, लेकिन आ दे रहा हूँ अभी जाएगा, आराम। गुल्फ और छिप्र उनका रोज करें, उनको आराम हाँ जी। मिलने वाला है। और एक पार्किंसंस का बता दीजिए, पार्किंसंस में कौन-कौन से पॉइंट बनवाने हैं? पार्किंसंस में कर्काटिका मरम बहुत अच्छा है। हाँ, आपका हाँ जी, कर्काटिका मरम ये आपके पार्किंसन के लिए सबसे ठीक उत्तम है। मरम है, इसको हाँ आप जी, जरूर किया करें। और हाँ बाकी जी, तल हृदय मरम साथ में करेगा आपका, क्लोज लोटस, ओपन हाँ लोटस, जी। अधिपति, स्तपनी, ये सब भी मरम करें, लेकिन कर्काटिका इसके लिए मुख्य मरम करेगा। ठीक है जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ निधि, आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज? जय गुरुदेव। जी जी जी। मैं निधि गुप्ता हूँ इंदौर से, और मुझे ममता जी ने रेफर किया था इस कोर्स के लिए। जी जी। मैंने इस कोर्स में बहुत कुछ सीखा, और मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। अरे वाह। हाँ, और मैं एग्रीकल्चर की भी टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होम गार्डनिंग कोर्स जो होता है Yes, उसका मैंने एक बार मैं किया था ये। सिखाती हूँ। जी जी। हाँ हाँ, उसको मैं सिखाती हूँ। हम्म। और मुझे आपका कोर्स करके बहुत मजा आया, और मैं आगे भी आपसे एसोसिएटेड रहूंगी कि हम जो वो साधना आपने बोली ना 2-2.5 घंटे की, तो मैंने वेलनेस वगैरह सब किया हुआ है, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, तो आप मुझे उसमें जरूर जोड़ें, बिल्कुल जरूर। है ना। और मुझे स्वाइसो और वो बहुत पसंद आया, यस। स्वाइसो और मर्मा थेरेपी दोनों बहुत अच्छे लगे। अभी थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होता है कि कहाँ क्या पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो शायद रेगुलर प्रैक्टिस से आपने वो आ बेसिक कोर्स जाएगा। एक बार और कर लिया, 28-29 दिसंबर को और कर लेंगे ना, तो आपके जो हाँ हाँ मुख्य जो हाँ पॉइंट है वो पांचों साधनाएं और क्लियर हो जाएगी, उसमें हम विस्तार से बात करते हैं। एडवांस कोर्स में थोड़ा साइड साइड दो कहानियां साथ चलती है, एक फ्लैशबैक में, हाँ एक एडवांस कोर्स की, दो कहानियां हाँ साथ साथ हाँ, चलती है, उसमें सिर्फ एक ही कहानी चलेगी। खाली पांचों साधनाओं की बात करते हैं, पहले दिन एक साधना, बाकी दूसरे दिन 3 साधना, अंतिम दिन रिपीट और एक लास्ट साधना। तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें, तो उसमें आपको बहुत सुंदर फायदा मिलने वाला है। मैं सभी से कहूंगा आप सब लोग 28-29 का कोर्स इसी रजिस्ट्रेशन शुल्क में ज्वाइन करें, नया रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बस सहमति जता दें, मैं आपको नए ग्रुप में जोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत निधि बहुत जी। धन्यवाद। आप जैसी निधि जब हमें मिलती है तभी हम समृद्ध होते हैं, और निश्चित रूप से आपका आगमन हम सबको बहुत शुभ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे बहुत सारे पुराने साथी भी जुड़े हुए हैं, आशा, चंपा, मीनाक्षी, नीरू, पूनम दीदी, आपने भी बहुत सारा ये कोर्स को पूरा अटेंड किया है, राजीव जी और श्रुति, आप में से भी कोई बहुत अपनी बात अपनी कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप अपनी बात कह सकते हैं। आप सब श्याम भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमें जी। आप हरदम जोड़ते रहते हैं, और हम इंतजार करते हैं कि श्याम भैया हमें जल्दी ऐसे समूह साधना में कभी बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद चंपा जी, आप आकर के हमारा उत्साहवर्धन करती हैं, आप आते हैं तभी हम कार्य कर पाते हैं जी। और श्याम भैया मुझे ये श्री श्री योग रिपीट करने का है। मैं पता है मेरे को, लेकिन देखते हैं 3 से 6 जनवरी का हमने डिक्लेयर किया है, जैसे हाँ बन पाएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। हाँ तो मुझे आप में है ही, अपने आप पता चल जाएगा आपको। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया, कैसी हो? शुक्राना। कैसी हो मीनाक्षी? बस मस्त। हाँ, जरूरत थी इस फॉलोअप की। नहीं, आप मांग रहे तो हमने, आप जैसे लोग हमें प्रेरणा देते थे, कई बार हम भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हमारी बात भी अपने आप पहुंच जाती है आपकी तरफ बिना बताए। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत जरूरत थी। नहीं, आप बहुत और मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी काफी जेंट्स इस तरफ आ रहे हैं। शुरू में हम लोग खाली लेडीज हाँ, काफी पहले होते थे। महिलाएं, भारत की परंपराओं को निभाने का ठेका महिलाओं ने ले रखा है, तो महिलाएं ज्यादा है। लेकिन अभी मुझे बहुत आनंद हुआ कि इतने पढ़े लिखे, मतलब एजुकेटेड ज्यादा से ज्यादा जेंट्स भी इसमें आ रहे हैं। काफी अच्छा लगा। बहुत थैंक यू मीनाक्षी। और भी अपनी कोई बात कहना चाहिए? श्रुति, आपको भी कुछ कहना है? पूनम, आपने भी कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट सर, वो करिए। डेली का चालू है क्या? डेली कोई प्रैक्टिस करता था मर्मा का एक ग्रुप? हाँ, वो मैं अभी पता कर दूंगा आपको, पता करके मुझे उसमें जोड़ दो ना प्लीज। जी, मैं पता करता हूँ, धन्यवाद। चलिए, तो आप सब लोगों से ये पूरे 8 दिन
बिता के आपके साथ बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा मेरे को तो अक्सर आपसे मिलता है, ऐसा लगता है जैसे ना यहाँ पे माताएं कई अच्छी तरह समझाएंगे मायके का क्या मतलब होता है, मतलब अपने माता पिता के घर जाना कितना आनंददायक होता है। तो आप सबके साथ मिलता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने मायके आ गया हूँ, अर्थात मैं अपने ही साथियों के बीच में आ गया हूँ। तो सुन करके मुझे बड़ा, जैसे आप अब माताओं कुछ शब्द कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ सकती है कि मायके जाके उनको कैसा लगता है। तो वैसा ही मुझे आप सब लोगों के साथ आकर लगता है। बस ये मौका मुझे प्रदान करते रहे, आप मुझे बार बार मायके ले जाते रहे, उसके लिए बस आप सब लोगों का मिलन बनता रहे। हमारा ये रिश्ता पता नहीं किन जन्मों का, किस तरह के प्रारब्ध का है, लेकिन रिश्ता है जरूर। कुछ हमने परिभाषित किया है, क्या ये मर्म का है या मर्म मेरा धर्म का है, लेकिन बस आप साथ बने रहें, उस रिश्ते को निभाते रहें, साथियों को जोड़ते रहें, कारवां लगता रहे जीवन भर। ये यात्रा यूं ही ऑनलाइन आपके साथ चलती रहे, कोरोना रहे ना रहे, ये चलती रहे। कोरोना का ये प्रसाद तो हम साथ ले सकते हैं, कोरोना को धन्यवाद करते हुए कि वो नहीं होता तो शायद हम लोग इस तरह से नहीं मिल पाते। मैं ऑफलाइन कोर्स लेता था, नजदीक के लोग आते थे, 10, 20, 25, 50 लोग रोज प्रभावित होते थे, लेकिन आपसे मिलके लगता है कि हम और बड़े हो गए। तो कोरोना वैश्विक है तो लोगों को भी वैश्विक बना रहा है, तो हम सब लोग भी एक देश जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। जय गुरुदेव भैया। मैं आशा ज्योति की मदर हूँ भैया। मैंने आपका कई बार किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है कोर्स, लेकिन अभी 2 साल से मतलब मैंने नहीं किया था और मेरे लेफ्ट कंधे में बहुत ज्यादा दर्द था। और अभी जो 8 दिन में ना भैया मेरा दर्द बिल्कुल चला गया। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी नोट कर ले हमारी टेस्टिमनी को आप जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और जैसे ही फॉलो अप होता है तो आप मुझे जरूर जोड़िए। जरूर आपके सभी समूहों में हम सूचनाएं भेजते हैं। धीरे धीरे मैं कोशिश के समय मिलेगा तो बड़ा समूह बनाना चाहता हूँ। अभी छोटे छोटे कई समूह में होते हैं, मिलके हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ब्लेसिंग दीजिएगा। सबका मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस खुश रहें, आनंद जय गुरुदेव भैया। अपने विचार में आए वीडियो अभी यूट्यूब पे डाल करके आपको लिंक भेजूंगा, आप अपने विचार देखिए। आपके विचार सबके अद्भुत है और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कोर्सेज के लिए लोगों को कहने का आप कार्य करते रहें, जब उनका समय आएगा वो आ जाएंगे। ये मत सोचिएगा लोग आ क्यों नहीं रहे, बस उनका समय होगा तो आ जाएंगे। बस आपका और हमारा काम है उनको राह दिखाना। कोर्स का क्या काम होता है, वो चलती थोड़ी है, राह दिखाती है। चलना तो एक व्यक्ति को खुद ही है, जब उसका समय आएगा चल लेगा, लेकिन टॉर्च को अपना कार्य निभाता रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और सुंदर यात्रा का समापन हो रहा है संपूर्णता, और ये मैं आप सबका बहुत सारा फास्टिंग में जोड़िए ना हम लोग को। बिल्कुल। फास्टिंग वाले में क्या आप खुद करते हो ना वो इसका जूस का और फ्रूट्स का? जी जी करते हैं। अभी शीर्षी रोग में किसी दिन एक अलग सेशन करके बातचीत कर लेंगे। मैं अभी और भी एक आज मैं जैसे आपको पता है 3:45 पढ़ता हूँ, 5 से 6 में एक और खुद कोर्स कर रहा हूँ, 5 AM वेकअप चैलेंज। तो एक लड़का है, बड़ा एनर्जेटिक है, सात्विक मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी 21 दिन का कोर्स कर रहा हूँ मैं। मुझे कहना था कि आप जो करते हो ना खाली वो लिंक में डाला करो, हम लोग फॉलो करेंगे। कर देंगे आपको। तो बहुत अच्छा लग रहा है वो कोर्स करके मुझे। उसमें भी बड़ा अलग तरीके से यात्रा यही है, लेकिन अलग अंदाज से दिखी जाती है, सीखी जाती है, तो वो भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा लग रहा है। तो आजकल मैं 3 साल के अपनी साधना थोड़ी 5 बजे तक खत्म करता हूँ, और 5 से उनके साथ और फिर 6:30 बजे आपके साथ में, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहें, मस्त रहें, मंगल हो, मंगल हो।